Hello students, welcome again our free tutorial YouTube channel. This is Nisha Pamar. We are studying here about company accounts. And in our last video, we completed our topic preparation of cash book. And in the end of the video, I told you about forfeiture of shares and reissue of forfeited share. तो forfeited का क्या मतलब होता है कि कुछ शेयर होल्डर ऐसे होते हैं जो आपकी कॉल अमाउंट नहीं दे पाते हैं, तो कंपनी क्या करती है, उन शेयर होल्डर्स के शेयर्स को फोरफीट कर लेती है, उनसे उनके शेयर्स ले लेती है वापस, और जितना अमाउंट उन्होंने पे किया है वो अमाउंट भी कंपनी अपने पास रख लेती है। ठीक है, और उसके बाद उन्हीं शेयर्स को री इशू कर दिया जाता है। तो इनकी एंट्रीज़ के बारे में मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ। एंड इन अवर टुडेज़ वीडियो वी विल टेक सम एग्जाम्पल रिलेटेड टू forfeiture ऑफ शेयर्स एंड री इशू ऑफ forfeited शेयर्स। सो स्टूडेंट, हमने ना इशू ऑफ शेयर्स में आपके 4 टॉपिक्स हमने पढ़े हैं। इशू ऑफ शेयर एट पार, इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम, ओवर सब्सक्रिप्शन में भी आपके दोनों हो जाते हैं, इशू एट पार भी हो जाता है, इशू एट प्रीमियम भी हो जाता है। ऐसे ही अंडर सब्सक्रिप्शन में भी आपके इशू एट पार भी होता है, इशू एट प्रीमियम भी होता है। तो देखो, जितने टाइप्स के हमने इशू पढ़े हैं उन सभी में आपका फोरफीचर का केस आ सकता है। आपका इशू एट पार में भी आ सकता है, इशू एट प्रीमियम में भी आ सकता है, ओवर सब्सक्रिप्शन में भी आ सकता है एंड अंडर सब्सक्रिप्शन में भी आ सकता है। तो पहले तो हम ऐसे शॉर्ट केसेस लेके समझ लेते हैं कि आपको किस तरीके से एंट्रीज़ पास करनी है। उसके बाद हम फिर प्रॉपर आपका क्वेश्चन लेंगे जिसमें आपको ओवर सब्सक्रिप्शन हो एंड उसके बाद आपके शेयर्स को फॉरफिट किया जाता है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट एग्जांपल हमारा है, सी लिमिटेड फॉरफिटेड 600 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फुली कॉल्ड अप। तो फुली कॉल्ड अप का क्या मतलब है कि आपने जो 10 रुपीज़ हैं वो आपने सारे के सारे मंगा लिए थे और 10 रुपीज़ के बेसिस पे आप इशू कर रहे हो, मतलब ये आपका एट पार वाला केस है। ठीक है, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट, आपने क्या नहीं दी, अलॉटमेंट मनी नहीं दी, 3 पर शेयर, फर्स्ट कॉल नहीं दी, 2 पर शेयर एंड फाइनल कॉल नहीं दी, 2 पर शेयर, 400 ऑफ दीज शेयर। अब देखो 600 आप यहाँ पे फॉरफीट कर रहे हो, उसमें से 400 ही आप री इशू कर रहे हो, बाकी के 200 आप री इशू नहीं कर रहे हो। ठीक है, ये कंपनी पर डिपेंड करता है कि वो सारे के सारे इशू करना चाहती है या फिर उनमें से कुछ पार्ट इशू करना चाहती है, और 7 रुपीज़ के हिसाब से आप उनको री इशू कर रहे हो। तो हमें एंट्री कैसे करनी पड़ेगी, देखो फोरफीचर की एंट्री मैंने आपको क्या बताई थी कि आपकी एंट्री होती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, जो अमाउंट हमें नहीं मिला उनको उसी नाम से डाला जाएगा। जैसे कि आपको अलॉटमेंट नहीं मिली तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, उसके बाद आपको फर्स्ट कॉल नहीं मिली तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, देन आपको आपकी फाइनल कॉल भी नहीं मिली तो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, और जो मिल जाता है उसको डालते हैं फोरफीचर के नाम से। तो यहाँ पे 2 शेयर फोरफीचर। तो अब ये एंट्री हो गई हमारी। अब इसमें अमाउंट्स आप कैसे डालोगे, देखो शेयर कैपिटल में आपको वो अमाउंट डालना होता है जो आपका फुली पेड अप या फुली कॉल्ड अप होना चाहिए। तो यहाँ पे पूरा का पूरा आप कॉल्ड अप का मंगवा चुके हो, आपका पूरा कॉल्ड अप अमाउंट है, तो एंट्री हो जाएगी, अमाउंट आपकी आएगी यहाँ पे 600 × 10 यानी कि 6000 रुपीज़। ठीक है, ये आपका शेयर कैपिटल में आ गया। उसके बाद अलॉटमेंट कितनी नहीं मिली आपको, 3 पर शेयर, तो 600 × 3 आपको नहीं मिली हैं 1800। ऐसे ही जो फर्स्ट कॉल है वो 2 रुपीज़ की है तो 600 × 2 1200। देन आपकी फाइनल कॉल भी 2 रुपीज़ की है तो 600 × 2 अगेन 1200। अब आपको रिसीव क्या हुआ है, देखो टोटल आपका 10 रुपीज़ का शेयर था, उसमें से
आपकी 3 रुपीज़ की अलॉटमेंट नहीं मिली, 2 रुपीज़ की फर्स्ट कॉल नहीं मिली, 2 रुपीज़ की फाइनल कॉल नहीं मिली, यानी कि 2 2 4 4 3 7 रुपीज़ आपको नहीं मिले। तो आपको मिले कितने? सिर्फ 3 रुपीज़। तो 600 इंटू 3, ये एंट्री आप कर दोगे 1800 से शेयर फॉरफीचर के नाम से। यानी कि हमने 1800 रुपीज़ उन शेयर से ले लिए हैं। ठीक है, अब देखो, अब इन्हीं शेयर को आप कर रहे हो री इशू। तो री इशू के लिए आप यहाँ पे डिस्काउंट पे इशू कर रहे हो 10 रुपीज़। देखो, जितने की आपकी कॉल्ड अप अमाउंट होती है वही आप जब री इशू करोगे तो अपने शेयर की फेस वैल्यू मानोगे। ठीक है, अगर यहाँ पे आपका 10 कॉल्ड अप होता तो आप अपने री इशू के टाइम पे शेयर्स की फेस वैल्यू 8 रुपीज़ मानते, लेकिन यहाँ पे आपका कॉल्ड अप पूरा का पूरा अमाउंट है। तो आप क्या करोगे, अपना जो शेयर आप री इशू करोगे उनको आप 10 रुपीज़ पर ही करोगे। 10 रुपीज़ का शेयर है, आप 7 रुपीज़ के हिसाब से कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको 3 रुपीज़ का डिस्काउंट देना पड़ेगा। तो एंट्री आप क्या करोगे, मैंने आपको कल एक्सप्लेन की थी, सॉरी इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन की थी। तो बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल। $400 इशू कर रहे हो तो 400 इंटू 10, 4000, 400 इंटू 7, ये आपका हो जाएगा 2800, एंड बाकी का 3 रुपीज़ आपका हो जाएगा डिस्काउंट। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद हमें एक एंट्री और करनी होती है कि आपको अपना जो आपका फॉरफीचर का अमाउंट है उसको आपको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना होता है। तो उसके लिए एंट्री आपकी होती है शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। क्योंकि देखो, इसको कैपिटल रिजर्व में क्यों ट्रांसफ़र कर रहे हैं, बिकॉज ये आपका वो अमाउंट है जो आपको उन शेयर्स पे रिसीव हुआ है। ठीक है, और ये एक तरह से आपकी कैपिटल इनकम है। ये कैपिटल नेचर की इनकम है, ये आपको बार बार रिसीव नहीं होगी, इसीलिए हम इस अमाउंट को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे। देखो, अब आपको कैसे ट्रांसफ़र करना है। ये जो आपका फॉरफीचर अमाउंट है ये है आपका 600 शेयर्स का। ठीक है, लेकिन आपने जो डिस्काउंट दिया है, जो आपने शेयर री इशू किए हैं, वो आपने सिर्फ 400 शेयर ही री इशू किए हैं। तो इसमें से, इस 1800 में से आपको निकालना पड़ेगा कि 400 शेयर्स का अमाउंट कितना होगा। तो देखो, 600 इंटू 3 हमने 1800 कैलकुलेट कर लिया था जो आपको रिसीव हुआ था। तो एक तरीका तो ये होता है कि आप डायरेक्ट 400 इंटू 3 करके डायरेक्ट निकाल लो 1200 रुपीज़। ठीक है, एक तरीका आपका होता है कि आप उसमें कैलकुलेट करके निकाल लो कि जो 1800 जो अमाउंट है वो है आपका 600 शेयर्स का, तो 400 शेयर्स का कितना हो जाएगा। आप इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे 3, आपका आ जाएगा 1200। तो ऐसे भी 1200 आएगा, एंड 400 इंटू 3 करके करोगे तो उससे भी आपका 1200 ही आएगा। तो देखो, आपका फॉरफीचर अमाउंट जो है वो 1200 है 400 शेयर्स का, और आपने डिस्काउंट कितने का दिया है, आपने डिस्काउंट दिया है 1200 का। मतलब आपका जितना आपका फॉरफीचर अमाउंट था वो सारा का सारा आपने डिस्काउंट दे दिया। तो यहाँ पे अब कुछ बैलेंस बचा ही नहीं, तो हम अपने कैपिटल रिजर्व में कुछ भी ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। अगर जस्ट सपोज़ आपका इसमें कम होता, आपका यहाँ पे 1200 होता, आप सिर्फ यहाँ पे 800 या 900 या 1000 आप देते, तो बाकी का जो बैलेंसिंग अमाउंट होता वो आप ट्रांसफ़र कर देते अपने कैपिटल रिजर्व में। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, इसीलिए हम कैपिटल रिजर्व में कुछ भी ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। ठीक है, नाउ स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 200 शेयर्स ऑफ रवि ऑफ ₹10 ईच एंड ₹8 कॉल्ड अप। यहाँ पे आपका जो कॉल्ड अप अमाउंट है वो सिर्फ 8 रुपीज़ ही है, ऑन विच ही हैड पेड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ऑफ 3 पर शेयर। आपको यहाँ पे सिर्फ 3 रुपीज़ ही मिले हैं 8 में से, बाकी के आपको नहीं मिले। आउट ऑफ दीज 200 शेयर्स वर री इशूड, और आपने 200 के 200 ही आपने री इशू कर दिए एज फुली पेड अप। उनको फुली पेड अप मान के आप री इशू कर रहे हो। देखो, वैसे तो आपका कॉल्ड अप अमाउंट 8 रुपीज़ है, लेकिन आपने क्या किया है कि जब आप री इशू कर रहे हो तो आप उनको फुली पेड अप मान कर ही चल रहे हो, और 10 रुपीज़ के हिसाब से आपने री इशू किया, और उसमें से 8 रुपीज़ के इशू किए, तो 2 रुपये का आप क्या दे दोगे, डिस्काउंट। ठीक है, एंट्रीज़ किस तरीके से होंगी, एंट्री आपकी हो जाएगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और देखो यहाँ पे आपकी कॉल हमें नहीं पता है कि फर्स्ट कॉल है सेकंड कॉल है, तो हम उसको पूरा का पूरा कॉल्स इन एरियर में ही डाल देते हैं। ठीक है, कि 2 कॉल्स इन
एरियर, आपको कॉल्स नहीं मिली। एंड 2 जो आपको अमाउंट रिसीव हो जाता है उसको हम डाल देते हैं शेयर फोर फीचर में। एंट्री हो जाएगी 8 कॉल्ड अप आपका है तो 200 इंटू 8 1600, 3 रुपीज़ आपको रिसीव हो चुके हैं तो 200 इंटू 3 600 एंड 1000 रुपीज़ आपको रिसीव नहीं हुए। उसके बाद आपने इनको री इशू कर दिया एट डिस्काउंट तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट एंड 2 शेयर कैपिटल। आपने सारा के सारे रीइशू कर दिए तो 200 इंटू 10 2000, 8 रुपीज़ का क्या है तो 1600 एंड 400 का आपने दे दिया डिस्काउंट। अब इसके बाद हमें इनका जो फोर फीचर का अमाउंट होता है जो बैलेंसिंग फिगर होता है उसे हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करते हैं तो एंट्री हो जाएगी शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब देखो यहाँ पे 600 आपका फोर फीचर अमाउंट है, आपने 400 का डिस्काउंट दे दिया, आपका जो बैलेंसिंग फिगर बचा वो बचा आप 200। अब 200 से ये एंट्री कर दोगे मतलब 200 रुपीज़ हमने जो है हमारे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिए। ठीक है, तो ये दोनों एग्जाम्पल जो हमने लिए ये आपके थे इशू एट पार है और वहाँ पे आप अपने शेयर्स को फॉरफिट कर रहे हो। आपके किसी शेयर होल्डर ने आपका कॉल अमाउंट नहीं दिया तो आपने उनको फॉरफिट कर लिया और फिर बाद में री इशू भी कर दिया। फर्स्ट वाले री इशू में हमने सारे के सारे री इशू नहीं किए थे, कुछ शेयर्स री इशू किए थे और इस वाले केस में हमने क्या किया सारे के सारे शेयर्स को हमने री इशू कर दिया। तो आई होप आपको ये दोनों एग्जाम्पल अच्छे समझ में आ गए होंगे। एंड अगर आपको फिर भी इशू एट पार में देखो इशू एट पार और फिर आप फॉरफिट कर रहे हो, ऐसा कोई भी क्वेश्चन अगर आपको उसमें डाउट हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम इशू एट प्रीमियम वाला केस लेंगे कि इशू एट प्रीमियम आपने किया है और उसके बाद आप अपने शेयर्स को फॉरफिट कर लेते हो तो हमें कैसे एंट्रीज करनी होंगी। ठीक है, थैंक यू।